ईसाई समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, बौद्धिस्ट या सिख या जैनिस्ट, ये सब कहाँ जाएंगे? साफ कहनी है वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कही है या उसको समर्थन दिया है, तो उनको ये बात कहने के साथ साथ भारतीय संविधान का भी अध्ययन करना चाहिए। वेलकम टू जीजस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती। आज मैं बात करने वाला हूं इस न्यूज चैनल के माध्यम से कि हिंदू राष्ट्र या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम देखते हैं तो वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अदर रिलीजन के भी लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं आज यहाँ पर पहले बात तो आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। नंबर 1, पहला सवाल, ध्यान से पहले इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको अपना डिसीजन, अपना कमेंट, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग कमेंट बॉक्स में लिखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना है ताकि और लोग जागरूक हों और लोग जान सके और लोग समझ सकें। तो मेरे प्रियो, पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, मान लीजिए ठीक है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। पहला सवाल, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर? अब दूसरा सवाल, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और क्या क्या बदलाव आ सकता है हमारे समाज में, या फिर कौन सी सोच, ऐसी कौन सी थिंकिंग है जो बदल सकती है? अब तीसरा सवाल, क्या भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है या फिर नहीं है? ये सब सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, लेकिन सुनिए, पहले आप इन सवालों को सुनिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब चौथा सवाल हमारे सामने आता है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके क्या होगा, या फिर क्या हिंदू राष्ट्र बनते ही देश का स्वरूप एकदम से बदल जाएगा, इसकी विचारधारा बदल जाएगी, इसकी राजनीतिक, इसकी रणनीति जो होती है क्या बदल जाएंगी? ये 4 सवाल ऐसे सवाल हैं जो कि कॉमन सवाल हैं और हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, पूछना चाहता है। आपके मन में भी आएगा, यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या समाज में कोई परिवर्तन हो सकता है? कोई बदलाव लाया जा सकता है? क्या कोई इसे हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है या फिर नहीं है? इन सब सारे सवालों को जवाब देने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ वीडियो क्लिप जो कि हमारी मोदी सरकार से लेकर के यूपी सरकार, योगी सरकार तक। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। बात साफ कहनी है वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कही है या उसको समर्थन दिया है, तो उनको ये बात कहने के साथ साथ भारतीय संविधान का भी अध्ययन करना चाहिए। आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है क्योंकि हिंदू तो जीवन जीने की एक शैली है और उनसे कोई सहमत नहीं है। उनका एजेंडा साफ है और एजेंडा यही है कि भारत आरएसएस जो है हमेशा दो मुखी बात करती है, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। इनसे उम्मीद क्या किया जाए, इनसे क्या उम्मीद करें हम? सेक्युलर फैब्रिक की बात ये तो है ही नहीं। इनके तो संविधान में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है, इनके तो सोच में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है, इनसे क्या उम्मीद करें? तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि बहुत सारी राजनीतिक बातें हैं, बहुत सारी अवधारणाएं अपने अपने तरफ से दी जा रही हैं, जो कि नई दिल्ली से लेकर के, जो कि हमारे भारत देश की राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली पे है। और नई दिल्ली पे किसकी सरकार है? बीजेपी की है। बीजेपी का मतलब एक और अर्थ होता है आरएसएस, मतलब आरएसएस। इनकी भी सरकार है संपूर्ण रूप से। बीजेपी का एक सिर्फ रूप है या फिर एक रोल अदा कर रहे हैं, बस इतना मैं कहना चाहता हूं।
अब आगे हम ये देखना चाहते हैं देश की सियासत से केंद्र से लेकर के राज्य तक हिंदू राष्ट्र की मांग पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, बनाया जाए। अब यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो क्यों ये चाहते हैं? देखिए, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी राष्ट्र बनाने का निर्णय, उन्होंने कहा कि राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है, इसे बनाना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि आप बनाइए, आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास सांसद हैं, आपके पास विधायक हैं, आपके पास एमएलए हैं, जो भी हैं, आप पूर्ण बहुमत से हैं, आप बनाइए। अब आगे क्या है? अब बीजेपी के कुछ सांसद का कहना है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। स्वाभाविक बात है, किसी भी कानून को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए हमें पहले संविधान में उसमें मेंशन करना पड़ेगा, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा और उसमें संशोधन करने की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी। तो इसलिए अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ बताया है, वे ऑफ लाइफ बताया है, ये कोई उपासना पद्धति तो नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर लोगों की जीवन पद्धति यदि सुधारने के लिए अगर ये अच्छा एक उचित रास्ता है तो इसे अपनाने में कोई संकोच, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, हम भी सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हैं। अब आगे हम देखते हैं, अब क्या बीजेपी की पूरे देश में क्या बीजेपी की ही सरकार है? नहीं, कहीं पे कांग्रेस है, कहीं पे अपना दल है, कहीं पे क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है। तो अब वो कैसे राजी होंगे? भाई वो तो राजी नहीं होंगे, सीधी बात है। तो अब इसमें अनेक अनेक जो पार्टियां हैं, अब वो अपना क्या सुझाव, क्या रुझान दे रही हैं, मैं आपको बताता हूं। प्रियो, जिस तरीके से हम देखते हैं, अब हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, अनेक प्रकार की पार्टियां हैं। तो अब उनसे भी तो सलाह लेना पड़ेगा, उनकी भी राय तो जानना होगा। पहली जो पार्टी आती है कांग्रेस, कांग्रेस की तो सेंटर में सरकार है नहीं प्रेजेंट टाइम में। अब आगे होगी या फिर नहीं होगी, वो आप सब हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के नागरिक तय करेंगे। कांग्रेस चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं या फिर और अदर कोई पार्टी चाहते हैं, वो आपकी राय है, वो आपका मशवरा है, वो आपका जीवन है, किसे आप चुनना चाहते हैं, किसे आप नहीं चुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस के जो विधायक या फिर सांसद होते हैं, उनका कहना है कि दोस्त, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, इससे कोई फायदा, इससे कोई परिवर्तन, इससे कोई नियम या कानून में कोई बदलाव या देश में हमारी कोई अच्छी सोच नहीं आएगी। ये तोड़ने का काम है, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया था। अब यहाँ पर आती है कांग्रेस की तरफ से ही कहा गया था कि जब बात उठी कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो उन्हीं के एक सांसद ने कहा था, वेद पुराणों में कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। और ये बात सत्य है कि वेद में, पुराणों में कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं हमें मिलता है पढ़ने को। उसमें केवल सनातन धर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? सनातन धर्म कहा गया है। अब बात थी कांग्रेस की। अब यहाँ पे आते हैं यूपी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी है, यानी सपा पार्टी है। अब सपा पार्टी का भी यही मानना है कि सपा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या फिर उनके सांसद हैं, उनका भी यही मानना है कि ये देश की तरफ टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसकी मांग जो है ये बहुत गलत है। और हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, वही सबसे बेहतर और श्रेष्ठ है। अब आगे जानना चाहते हैं कि अब एक पार्टी और है जो कि यूपी में है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि बीएसपी है। उसके प्रमुख या सुप्रीमो कहते हैं मायावती अध्यक्ष जी हैं। ठीक है, अब इनका भी कहना है, मायावती जी का कहना है कि पहले तो इन्हें संविधान को अध्ययन करने की जरूरत है। ये सब अपने अपने विचार को, अपने अपने सोच को रखते हैं। जब मीडिया वाले पूछते हैं तो उन्होंने बताया अपनी अपनी सोच को। अब बीएसपी यहाँ पे कहती है, यहाँ पे पहले बात तो कांग्रेस ने कहा कि देश तोड़ने का कार्य है, और फिर उसके बाद समाज पार्टी ने कहा, सपा ने कहा कि समाज को या देश को कई टुकड़ों में बांटने की साजिश है। या फिर बीएसपी या सपा ने कहा कि पहले तो उन्हें संविधान को अध्ययन करने की जरूरत है, और इससे यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो क्या इससे जो मानसिक भेदभाव हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? कभी भी नहीं खत्म होंगे। तो मेरे प्रियो, अब आगे बात करते हैं इतिहासकार का क्या मानना है।
इतिहासकार की भी सलाह लेना बेहद जरूरी होता है। इतिहास के मुताबिक यदि हम जानने की कोशिश करते हैं, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बन गया तो, भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया, बना दिया गया, तो क्या होगा? तो इतिहासकार का मानना है कि पहली बात तो भारत देश की एक गरिमा खत्म हो जाएगी, उसकी इज्जत कम हो जाएगी। ये स्वाभाविक बात है। यदि हम अमेरिका जाते हैं या फ्रांस जाते हैं, लंदन जाते हैं या फिर अदरवाइज किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें इंडियन नाम से पुकारा जाता है या फिर हिंदुस्तानी है, सीधी स्वाभाविक बात है। यदि वहीं पर हमारा देश से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमें उस नज़र से नहीं देखा जाएगा जिस नज़र से आज हमें लोग जानते हैं और पहचानते हैं। हमारे देश में आज हमारी अच्छी खासी पकड़ है, अनेक अनेक प्रकार के देशों में पहुंच है और लोग जानते हैं और पहचानते भी हैं। अब यहाँ पे इतिहासकार का और भी मानना है, धर्म के नाम पर जिन देशों का निर्माण हुआ है, इतिहासकार का मानना है कि धर्म के नाम पर जिस देश का निर्माण हुआ है और उन्हें भी कहीं ना कहीं नाम को बदलना पड़ा था। जैसे आप हमारे पड़ोसी नेपाल को ले लीजिए, नेपाल को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले वो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। इसीलिए हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि आज जो हमारे समाज में राजनीतिक मुद्दे को लेकर के, धर्मों को लेकर के यहाँ पर बहुत सारी राजनीतियां होती रहती हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया तो इसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है मेरे प्रियो? अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है कि बदलना चाहिए या फिर नहीं बदलना चाहिए? आप इस पर क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे मैं आपको समझाता हूं। जिस तरीके से अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपने ध्यान से सुना और समझने की कोशिश भी की। अब यहाँ पर अदर समुदाय के लोग भी हैं कि नहीं है? जैसे कि ईसाई समुदाय के लोग, जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोग, जैसे कि सिख समुदाय के लोग, जैसे कि बौद्धिस्ट समुदाय के लोग, जैसे कि जैनिस्ट समुदाय के लोग। अब इनका क्या होगा? अब ये क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? दरअसल इसका सीधा सिंपल निष्कर्ष यही है कि यदि अंतिम जो निष्कर्ष होता है, भारत में यदि हिंदू राष्ट्र को भारत बना दिया जाता है, हिंदू राष्ट्र बना भी दिया जाता है, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आपने देखा कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, क्या उससे कुछ परिवर्तन हुआ? क्या उससे कुछ बदलाव हुआ? बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे जंक्शन के नाम, बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम, बहुत सारे स्टेडियम के नाम, बहुत सारे अनेक प्रकार के नामों को बदल दिया गया है। क्या वहाँ के लोग बदल गए हैं? क्या वहाँ की सोच बदल गई है? क्या वहाँ की राजनीतिक बदल गई है? क्या वहाँ के अनेक प्रकार के मुद्दे जो हैं आज उठ रहे हैं, क्या बदल गए हैं? क्या अनेक प्रकार की जो भी यातनाएं या ताड़नाएं दी जाती हैं, लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, अनेक प्रकार की बातें की जाती हैं, क्या वो सब बदल गया है? जैसे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आरएसएस के बारे में। आरएसएस के एक पहला अपराध होता है आरएसएस का, फिर उसके बाद आती है बीजेपी गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार। पहला रोल होता है आरएसएस का, उसके बाद जो आरएसएस कहेगी वो मोदी करेगा, मोदी सरकार करेगी, या फिर यूपी सरकार, जिन राज्यों में उनकी सरकार है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं, जब मैं बहुत सालों से मैं देखता हूं कि आरएसएस का बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, लेकिन कभी भी आरएसएस के लोग जो हैं आज तक जात पात खत्म करने के लिए कोई भी आंदोलन नहीं चलाया है। कोई भी आंदोलन नहीं चलाया है आरएसएस के लोगों ने जात पात को खत्म करने के लिए। तो मेरे प्रियो, हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख अध्यक्ष जो हैं मोहन भागवत, जो आरएसएस के हैं, क्या उनसे सवाल किया जाए कि आपने कभी भी जात पात को खत्म करने के लिए कोई मूवमेंट चलाया, कोई आंदोलन किया, कोई स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया।
क्योंकि ये चाहते हैं आरएसएस के लोग कि हमारा दबदबा रहे, हमारा अधिकार रहे, हम ही कायम रहे, हम ही सत्ता रहे, हम ही राजा रहें, हम जिसको चाहे उसको मार सकते हैं, जिसको चाहे उसको कूट सकते हैं, जिसको चाहे उसको भगा सकते हैं। ये इनकी सोच है, ये इनकी थिंकिंग है। तो मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सोचा होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। आप पहले इन सवालों को देखिए। ईसाई समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, बौद्धिस्ट या सिख या जैनिस्ट, ये सब कहाँ जाएंगे? यदि इन सब बातों को आप सोचेंगे आप बहुत गहराई से, तो बहुत मुश्किल है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएं। अब इस पर आपके क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देता रहे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप हमें ट्विटर अकाउंट पर जुड़िए। यदि आप अकाउंट नहीं बनाए तो प्ले स्टोर पर जाइए, ट्विटर इंस्टॉल करिए, उसके बाद अकाउंट बनाइए, उसके बाद हमारे जीसस न्यूज़ तक में आप जुड़िए। वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।